हमारे माननीय कॉरपोरेटर श्रीमती ताराजी घरत, श्रीमती स्नेहा पांडे, शैलेश भाई पांडे, पवन घरत, इनकी तरफ से जो गीला कचरा सूखा कचरा का जो बताया गया कि कैसे गीले कचरे सूखे कचरे को अलग अलग करना है, गीले कचरे में क्या आता है, सूखे कचरे में क्या आता है, वो बहुत ही एजुकेटेड था। सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना समझा और आगे से हम हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स की तरफ से प्रयास करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस हैं एमबीएमसी की, जैसे जी पाटिल साहब ने बताया, वो गाइडलाइंस को फॉलो करके गीला कचरा सूखा कचरा सेग्रीगेट करके हम दें, तो जिससे कि ना हमारे कॉम्प्लेक्स गंदा हो और म्यूनसिपाल्टी को भी सहयोग मिले। धन्यवाद। एक बहुत ही कम समय के अंतराल में एक सूचना पर आज हमारे न्यू गोल्डनेस कॉम्प्लेक्स 11, 12, 13, 15, 14 दो जन जागृति के और मार्गदर्शन के कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं पहला सेशन जो शुरू कर रहे हैं, अडानी इलेक्ट्रिक्स, अभी ये रुलकर जी ने पूरा नाम पढ़कर सुनाया। आपने बहुत कम देखा होगा इस तरह से अडानी इलेक्ट्रिक्स के अधिकारी, मैनेजर जनता के बीच में जाकर जनता को जन जागृति करते हो। हम सबकी लोकप्रिय नगर सेविका ताराताई घरत जी, नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे, इनके निवेदन पर आज अडानी इलेक्ट्रिक्स के सभी अधिकारी और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी, स्वच्छता अभियान के, हमारे कॉम्प्लेक्स के प्रमुख पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करने के लिए और संवाद करने के लिए आज की ये बैठक आयोजित की गई है। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कॉम्प्लेक्स के सभी एपेक्स बॉडी और सभी बिल्डिंग के सेक्रेटरी, चेयरमैन, सभी पदाधिकारियों का, क्योंकि इतने कम अंतराल में सभी लोग उपस्थित हुए, इसलिए मैं सभी बिल्डिंग के सभी सेक्रेटरी, चेयरमैन और फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं अडानी इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने कम अंतराल में आपने हमारे शब्दों का मान रखकर अपने वार्ड की जनता का समस्या के समाधान के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले अडानी के प्रमुख अधिकारी सतीश सावंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी को मार्गदर्शन करें और इनका मार्गदर्शन हम सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से पूरा सुनेंगे। और सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न उपस्थित होता है इनकी बातों को सुनने के बाद, और पहले से ही आप कुछ प्रश्न आपके मन में हैं, तो वो आप तैयार रखिएगा। जब ये बोलना, इनका जो मार्गदर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके हम अपनी जगह से ही प्रश्न करेंगे और फिर उसका जवाब ये आपको मिलेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम इस मंच पर आ सके, और आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जैसे कि सुनील बोराड़ी साहब ने कहा कि कस्टमर सर्विस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम कस्टमर्स माने आप लोगों की सेवा में उपलब्ध 24/7 रहे, ये उद्देश्य होता है। अभी ग्राहक, कस्टमर, सबसे बड़ी दो समस्या होती है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। क्या होती है वो? एक तो बिजली कट गई, दूसरा होता है कि कस्टमर को ये एक परसेप्शन होता है कि बिल बहुत ज़्यादा होता है। ये दो मेन क्वेरीज होती है सब कस्टमर्स की, और भी कई सारे क्वेरीज हो सकती है, बट अगर मैं टॉप 2 अगर क्वेरीज कहूँ तो ये होती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपकी समस्या है या आपको कुछ कठिनाई आ रही है, तो हमने आपके लिए अलग अलग माध्यम पे सर्विस उपलब्ध करके रखी हुई है। नंबर 1 जो सर्विस है 19122, आपके बिल पर एक नंबर लिखा होता है 19122। ये नंबर आप डायल करते ही
कॉल सेंटर पे कॉल कनेक्ट हो जाता है। उस पर आपको IVR का मतलब ये होता है कि आप मशीन के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं या फिर एक किसी व्यक्ति के द्वारा भी आप बातचीत कर सकते हैं, वो है। उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हमारी सर्विस उपलब्ध है। व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारी सर्विसेज उपलब्ध है और SMS के ऊपर भी हमारी सर्विसेज उपलब्ध है। ये सारे जो नंबर्स है, अगर आप www.adani-electricity.com इस वेबसाइट पे अगर आप देखते हो तो ये सारे नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो भी अगर पावर इंटरप्शन होता है तो हम सामने से भी SMSs आपको भेजते हैं कि शायद इस दौरान आपके यहाँ पर बिजली कटौती हो सकती है या कुछ समस्या आ सकती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में जो व्यक्ति अडानी इलेक्ट्रिसिटी से बातचीत करना चाहेगा उसका नंबर और उसका ईमेल अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए तो है ही, बट क्यों ज़रूरी है? ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सके। तो वो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात होती है कि पर्यावरण के लिए जो आपके पेपरलेस बिलिंग होती है, उसका मतलब ये होता है कि बिल जो आता है ई बिलिंग, सर जी ने एकदम परफेक्ट कहा, ई बिलिंग का मतलब ये होता है कि ईमेल एड्रेस जो हम आपके लेते हैं उस ईमेल पर आपको बिल पहुंचा दिया जाएगा। जो ओरिजिनल बिल लगता है, अभी कहीं आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएंगे तो आपको पूछेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आइए, तो कई बार समस्या ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको घर तक पहुंचता नहीं है क्योंकि कुरियर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो ये सारी डिपेंडेंसी ना हो, इसके वजह से ओरिजिनल बिल बार कोड के साथ आपके ईमेल के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो अगर आपका ईमेल या फ़ोन अपडेटेड नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ईमेल, फ़ोन नंबर ये प्लीज़ अपडेट करवा के लें। तीसरी चीज़ जो होती है कि आपकी जो पेमेंट का जो माध्यम है वो भी ई पेमेंट के द्वारा अगर आप करें तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। किसी एक व्यक्ति का जो इशू है वो दूसरे व्यक्ति को भी अप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक की अलग अलग समस्या होती है, लेकिन कुछ एक गाइडलाइंस होती है कि अगर आप चाहें कि आपका मीटर पे जो कंजम्पशन होता है वो कम कैसे हो, तो उसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है। जैसे कि अगर आपके घर में एयर कंडीशनिंग है, अभी तो नॉर्मली होता ही है एयर कंडीशनिंग का जो टेम्परेचर होता है 24 आइडियल टेम्परेचर होता है। 24 क्यों? क्योंकि 24 डिग्री पर जो कंप्रेसर होता है वो इकोनॉमी मोड में चलता है। आप अगर 23 रखें या 22 रखें वो कम हो गया, या फिर 24 से ज़्यादा रखें, 25 रखें या 26 रखें, तो वो जो कंप्रेसर का यूटिलाइजेशन होता है वो आपकी बिजली ज़्यादा खींचेगा। तो याद रखिएगा, एयर कंडीशन है तो 24 का टेम्परेचर रखना है हम लोग को। दूसरा एक टिप यह होता है कि रेफ्रिजरेटर में आपने देखा रहेगा कि एक सेटिंग होती है जो सीज़न के हिसाब से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, विंटर, समर, मानसून। तो हर एक अलग अलग ब्रांड है, अभी मैं सब ब्रांड के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन रेफ्रिजरेटर में आप जो मौसम में ये है उसके हिसाब से आप वो सेटिंग करके रख दीजिए। अभी जैसे ये गर्मी का सीज़न है और अभी ठंडी शुरू हो जाएगी, तो आप अभी फ़िलहाल समर के मोड पे रखिए और जैसे ठंडी शुरू हो जाती है तो विंटर सीजन पे स्विच करिए। अगेन इसका पर्पज़ यही है कि कंप्रेसर यूटिलाइजेशन इकोनॉमी मोड में चले। तीसरी बात ये होती है कि फ्रिज में आपकी जो रबर होती है, जो फ्रिज का दरवाज़ा होता है उस पर रबर लगी होती है, वो रबर की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर रबर में कोई लीकेज है, कहीं पे ठंडी हवा कंटिन्यूसली बाहर जा रही है, तो आपका कंप्रेसर ज़्यादा काम करेगा। तो वो रबर की जो सेटिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चौथी बात यह है कि आपके घर में ट्यूबलाइट कौन सी है। ट्यूबलाइट जो नॉर्मल अपनी जो कन्वेंशनल जो ट्यूबलाइट, जो नॉर्मल रेगुलर ट्यूबलाइट होती है, उसको अगर आप LED से रिप्लेस करेंगे, तकरीबन आपकी 30 वैट्स की बचत होती है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ट्यूबलाइट की वजह से। तो ये टिप्स होती है। अभी ये सब करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है, तो आप एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, आपके बिल में
आपका जो बिल होता है वहाँ पे कंजम्पशन हिस्ट्री लिखी हुई होती है। वो क्या बताता है कि आपका जो कंजम्पशन है, कितने यूनिट्स गिरे हैं पिछले एक साल में, मंथ बाय मंथ आपको बिल में वो दिखाया जाता है। तो हमेशा अपने मीटर के जो बिल्ड यूनिट्स है बिल के ऊपर, उसको मीटर से जाकर मैच करें। और अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं तो आप कभी भी 19122 पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद आपको एक ऑफिशियली कंप्लेंट नंबर भी रजिस्टर दिया जाएगा। कंप्लेंट नंबर आप नोट कर लीजिएगा, हम अपने अधिकारी को आपके घर तक भेजेंगे, वो आके चेक कर लेंगे, आपको कॉल करके आएंगे, मीटर की जांच होगी, मीटर में अगर कुछ खराबी दिखे तो आपको ऑफिशियल एक लेटर दिया जाएगा, और मीटर में कितनी एक्स्ट्रा बिलिंग हुई है वो भी आपको बताया जाएगा, और वो आपके अगले बिल में एडजस्ट किया जाएगा। अगर मीटर ठीक है तब एडजस्टमेंट की बात नहीं हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कंजम्पशन कैसी हो रही है। शायद कहीं से हमसे गलती हुई है तो हमें पता चलेगा कि हमारी गलती है, और अगर कुछ मीटर में कुछ गलती नहीं है तो फिर वो आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। ओला कचरा हाँ तुमच्या आपल्या घर में से ओला कचरा निकलने वाला है। किचन का पूरा अन्न रहेगा, चपाती रहेगा, केले से फ्रूट्स रहेगा, वो फ्रूट्स उस पर गिल्ला में जाएगा। सूखा में अपना कपड़ा, प्लास्टिक बॉटल, लाइक और जैसे जूता रहेगा वो सूखा में जाएगा। उसमें डायपर, हगीज, नारल ये नहीं जाएगा। वो किस में जाएगा? एक्चुअली वो मेडिकल वेस्ट वो अलग है, पूछना था। वो अलग है। वो मेरा क्वेश्चन यही है कि सर गाड़ी वाले यहाँ पर आते हैं आपके, हम बहुत टाइम से सूखा कचरा गीला कचरा अलग करके दे रहे हैं, बट जो मेडिकल वेस्ट है वो लेके नहीं आते आपके बंदे यहाँ पर, गाड़ी वाले आते हैं, तो उसका क्या प्रोविजन है एमबीएमपी का? वो आप पहले वो बता दीजिए। मेडिकल जितना भी अपना दवा रहेगा, गोलियां रहेगा, और मेडिकल का घातक है, और उसका एक्सपायर डेट जब इसे कंपनी ने बनाए 3 महीने का 6 महीने का पीरियड उसका वैल्यूएशन देते, वो अपन घातक कचरा नहीं उठाते। और उसका गाड़ी ठाणे से आते गाड़ी, तो कचरा है ना घातक, तो तुमच्याकडे आप ठेवा। गोली, दवाई, इंजेक्शन, अब पहले बेसिक जो है वो है डायपर बच्चों का। हर सोसाइटी में हज़ारों की सोसाइटी है, हर सोसाइटी में 100, 50, 25, 20 बच्चे होंगे, दिन का 4-5 डायपर निकलता होगा, बराबर। तो वो हाँ वो मैं वो सब मेडिकल वेस्ट में आ गया। तो उसका क्या प्रोविज़न है आपका? वो उसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। गीला कचरा सूखा कचरा के लिए बहुत अवेयरनेस है, आप बार बार आके बोलते हैं गीला कचरा सूखा कचरा, वो सबको अभी धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है, बट मेडिकल वेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। खाली बोलते हैं हम नहीं लेके जाएंगे, तो उसका भी तो आप एक अवेयरनेस बताइए क्या करना है। अपने सब्जेक्ट में अभी खाली 2 ही सब्जेक्ट है, गीला कचरा पूरा किचन का निकलने वाला एक गिल्ला में जाएगा, सूखा कचरा में सूखा जाएगा। तीसरा चीज़ है, वो तीसरा चीज़ के लिए डब्बा अलग है, उसके लिए 2 दिन के बाद गाड़ी आ रही है नारियल और हगीज उठाने के लिए। विल्डरनेस एरियामध्ये स्थानिक नगरसेविका तारा घरत मॅडम, स्नेहा पांडे मॅडम, ऑल सोसायटी सेक्रेटरी चेअरमन फेडरेशन, महानगरपालिकेतून कार्यक्रम राबवण्यासाठी जनसमूह हा ओला कचरा सुका कचऱ्याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यासाठी आजचं मी प्रशिक्षण घेण्याचा माझा हेतू आणि नागरिकांचं हेतूमुळे मी हे कार्य करू शकलो। याबद्दल नागरिकांची अशी सहकार्य साथ मिळत आहे, सदस्यांची साथ मिळत आहेत। आज ह्या आपल्या शहर कुठल्या कुठे आपण स्वच्छतेमध्ये नाव मोठं लौकिक करूया। ओला कचरा सुका कचरा ह्याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे। याच्याबद्दल मी शिबिर प्रशिक्षण घेऊन अवेअरनेस केलेला आहे। झालेला कार्यक्रम खूपच सुंदर होता, छान होता। माननीय पाटील साहेबांनी खूप चांगलं निवेदन केलं। या कार्यक्रमाला ताराताई घरत आमच्या स्थानिक नगरसेविका आहेत, स्नेहा पांडे नगरसेविका आहेत, यांनी चांगलं सहकार्य केलं, त्यामुळे हा अवेअरनेस कार्यक्रम आम्ही घेऊ शकलो। या कार्यक्रमाला स्थानिक आमचे JB सिंगजी हजर राहिले आवर्जून, त्यामुळे त्यांचं खूप आभार, कारण या वयात एवढा वेळ त्यांना आमच्या कार्यक्रमासाठी देणं हे खूपच चांगलं होतं, त्यामुळे खरंच आभार। फक्त ह्या सगळ्या ह्याच्यात मला एकच सांगायचं आहे की ओला कचरा सुका कचरा समजल्यानंतर सॅनिटरी पॅड हे कुठे टाकायचे हे
नागरिकांना शेवटपर्यंत कळलेलं नव्हतं. पण आता नागरिकांनी स्वतःनी तयारी केलेली आहे की एक डब्बा वेगळा ठेवायचा आणि सॅनिटरी पॅड त्याच्यात टाकायचा. तर BMCला माझं एकच निवेदन आहे, हे ॲक्च्युली तुम्ही आधीच नियोजनबद्ध असायला हवं होतं. कारण खूप BMCचे अधिकारी खूप शिकलेले असतात, त्यांना खूप अवेअरनेस असतं आणि त्यांनी लोकांना टीच करायचं असतं, लोकांकडून शिकून घ्यायचं नसतं, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. त्यामुळे परंतु ठीक आहे, आज जरी BMCला समजलं असेल की तिसरा कचरादेखील असतो, तर त्याच्यात मी धन्यता मानेल आणि तिसऱ्या कचऱ्यासाठी आम्हाला प्रोव्हिजन लवकर करावी ही आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करेन. धन्यवाद. फेज़ 14 न्यू गोल्डननेस, फेज़ 11, फेज़ 12 और फेज़ 15 के सभी नागरिकों को शामिल करके हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ सभी चेयरमैन, सेक्रेटरी और हमारे वरिष्ठ अंकल जी पूजनीय हैं JB सिंह जी के हाथ, मतलब इनके एफर्ट्स इन लोगों के द्वारा, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, मैं तो दिल से गदगद हो गई हूँ और सबको धन्यवाद दूंगी, स्पेशली हमारे घरत मैडम को, स्नेहा मैडम को और उनके जो हस्बैंड है शैलेश पांडे जी को, इसके लिए दिल से धन्यवाद अरुणकर साहब को कि आज इन सब के मतलब हमारे रवि सबसे, हाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट नाम भूल गई, रवि पाटिल साहब का, जिन्होंने आज इतना मतलब इतने सालों में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि आज सबको समझ में आ गया कि सूखा कचरा, गीला कचरा कहाँ रखना चाहिए. यहाँ तक कि जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी इतने दिनों से, मेडिकल वेस्ट कहाँ डाला जाए, तो आज उसका भी हम लोगों को समाधान मिला. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हमारा ये भारत स्वच्छ बनेगा और मोदी जी का सपना साकार होगा. बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली घरत मैडम, स्नेहा मैडम, JB सिंह अंकल एंड लीस्ट नॉट द लेस्ट रवि पाटिल साहब और शैलेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार. थैंक मैडम, घरत मैडम जी का, शैलेश पांडे जी का, स्नेहा पांडे जी का, पवन सेठ का, हमारे राजन अरुणकर साहब तथा हमारे जो BMC के अधिकारी रवि पाटिल साहब का और यहाँ के सभी का धन्यवाद देता हूँ. सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नगर सेवक हम लोगों के लिए 24 घंटे यहाँ पर हर समय अवेलेबल रहते हैं, कभी बुलाइए आते रहते हैं. और आज जो इलेक्ट्रिक का बात हुआ, साफ़ सफाई का, सूखा गीला कचरे का, ये बहुत ही अच्छा रहा. और ये आज इतने बड़े सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी था, जिसका आज समापन हुआ और आगे भी ये होने के हम लोग कोशिश करेंगे. इसी प्रकार से प्रोग्राम रखते रहेंगे और आगे बढ़ता रहेगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप मीडिया के माध्यम से जो यहाँ का अवेयरनेस, जो गोल्डननेस में आज सूखा कचरा, गीला कचरा और स्वच्छ भारत अभियान का जो मुहिम था, इसका आप न्यूज़ ले रहे हो. और मैं धन्यवाद करूँगा रवि सर जी और मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जिन्होंने टाइम दिया. अभी रात के 10 बजे तो भी यहाँ पर अधिकारी और सब सोसाइटी के अधिकारी और पदाधिकारी है. तो ये जन जागृति ज़रूरी है. अपने यहाँ का परिसर एकदम स्वच्छ सुंदर रहना चाहिए. दोनों को काम करना है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका और यहाँ के सब लोकल, सब रहने वाले नागरिक सब मिलके स्वच्छ भारत के लिए आगे आएंगे और स्वच्छ अपना परिसर रखेंगे. कुछ भी काम रहेगा तो अपन सब मिलके काम करेंगे. ये गोल्डननेस फेज़ 14, 11, 12, 14 और 15 यहाँ पर आज हुआ था. हमारा प्रयास रहेगा कि मीरा भाईंदर के जो 10 नंबर वार्ड है, ये सब वार्ड में हर जगह पे ये अवेयरनेस करेंगे और मीरा भाईंदर में सबसे स्वच्छ 10 नंबर प्रभाग रखने का प्रयास करेंगे. नगर सेविका तारा गरत, नगर सेविका स्नेहा पांडे, नगर सेवक जयंतीलाल पाटिल और मैं युवा सेना जिलाधिकारी पवन गरत आपके लिए हमेशा खड़े. कभी भी आवाज़ दीजिए. स्वच्छ भारत, मीरा भाईंदर. आज हमारे न्यू गोल्डननेस कॉम्प्लेक्स फेज़ 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पर हमारी नगर सेविका तारा गरत जी, नगर सेविका स्नेहा पांडे जी के माध्यम से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक श्री रवि पाटिल जी ने सूखा कचरा, गीला कचरा का सेपरेशन, उनसे होने वाली समस्या का कैसे समाधान किया जाए, उसके लिए जन जागृति का यहाँ पर अभियान किया. यहाँ कॉम्प्लेक्स के सभी फेडरेशन के पदाधिकारी, सभी फेडरेशन के सेक्रेटरी, चेयरमैन, आम नागरिकों ने बहुत अच्छी संख्या में भाग लिया. अपनी समस्याओं को बताया, चर्चा हुई और उस चर्चा के उपरांत समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश की गई. इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा. साथ ही अडानी इलेक्ट्रिक्स के बहुत सारे यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर सावंत साहब और उनके कम से कम 4 से 5 अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की टीम यहाँ पर आई थी. अडानी इलेक्ट्रिक से जो समस्याएं जनता को है, सोसाइटी को हैं, उन पर संवाद हुआ, चर्चा हुई और उन समस्याओं का भी समाधान करने की यहाँ पे कोशिश की गई. और जो समस्याएं अभी नहीं सुलझी है, आने वाले समय में जल्द से जल्द सुलझेगी. तो हमारे प्रभाग क्रमांक 10 में
चाहे वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी से समस्याएं हो, चाहे साफ़ सफाई की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान करने का आज एक जन जागृति अभियान चलाया गया, जिसके लिए मैं यहाँ के सभी नागरिकों का, सभी महानगर पालिका के अधिकारियों का, रवि पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।